वालेकुम, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आप लोगों से दरख्वास्त है कि अगर आप लोग मेरे वीडियोस को पसंद करते हैं तो उनको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए। अपने पिछले वीडियो में मैं बता चुका था कि देखिए बंगाल में क्या होने जा रहा है, और जो मैंने बताया था करीब करीब बंगाल में वही हुआ। भाजपा भारतीय जनता पार्टी बंगाल में सरकार बनाएगी। 9 तारीख को उनके सीएम जो भी तय होगा वो शपथ लेंगे। ममता दीदी के हाथ से बंगाल निकल गया। तृणमूल कांग्रेस का भविष्य क्या होगा, आगे वो क्या करेंगी? सूत्रों के अनुसार ये पता चल रहा है कि ममता दीदी वहां पर सड़क पर उतरेंगी। लेकिन अमित शाह जी ने वहां पर सीआरपीएफ 2 महीने तक के लिए कह दिया वहां पर रहेगी। बहुत से वीडियोस सामने आए हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता टीएमसी के कार्यालयों में तोड़फोड़ कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं, जो कि गलत है, नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम सभी हिंसा के खिलाफ हैं, हिंसा नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये हो रहा है और सीआरपीएफ और पुलिस मूक दर्शक है, वो रोक नहीं रही। जिस तरह से वोटिंग के दिन सीआरपीएफ ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पे डंडे चलाए थे, अब वो भाजपा के कार्यकर्ताओं पे डंडे नहीं चला रही और नहीं चलाएगी, क्योंकि अब वक्त आया है भाजपा को टीएमसी से बदला लेने का। और भाजपा वाले अब टीएमसी से बदला लेंगे। लेकिन मैं फिर गुजारिश करूंगा कि भाई किसी को सबोटाज ना करना, किसी की हत्या मत करना, किसी की जान मत लेना, सरकारी प्रॉपर्टी को मत जलाना, लोगों की प्रॉपर्टी को नुकसान मत पहुंचाना। आप जुलूस निकालिए, अपनी विजय का आप जो है वो खुश होइए, अपने विजय को मनाइए, मिठाई बांटिए, गुलाल लगाइए एक दूसरे को, सब ठीक है, अच्छी बात है, करना चाहिए, जीत का जश्न मनाना चाहिए। लेकिन लोगों की जिंदगियों से न खेलें प्लीज। मेरे बंगाल के भाजपा कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़ के निवेदन है कि ऐसा मत करिए। अब अपनी जीत का जश्न अवश्य मनाएं। आगे क्या होगा
ये समय बताएगा, मैं तो नहीं बता सकता आगे क्या होगा। लेकिन मैं इतना जरूर बता सकता हूं, आने वाले चुनाव में चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो, चाहे पंजाब का हो, या और किसी राज्य का हो, उत्तर भारत के अंदर भाजपा से तो कोई भी पार्टी नहीं जीत सकती है। भाजपा को आप नहीं हरा पाएंगे। क्यों? उसको भी समझ, वो ही बताता हूं। क्योंकि विपक्ष में आपस में फूट है, विपक्ष आपस में मजबूत नहीं है। इंडिया गठबंधन बना था, लेकिन इंडिया गठबंधन टूट चुका है। इंडिया गठबंधन में तो ममता दीदी भी थी, लेकिन कांग्रेस उनके खिलाफ बंगाल में लड़ी। ममता दीदी जाकर के असम में लड़ी, तो कहाँ है कोलैबोरेशन? कहाँ है इंडिया? कहाँ गठबंधन? नहीं। अब आइए आप एक जो बहुत चकित करने वाला, जो एक समाचार मिला तमिलनाडु से, वहाँ पर एक्टर विजय साहब ने बड़ी जबरदस्त जीत हासिल की, और मुझको उनकी जीत के बाद फौरन ध्यान में आया केजरीवाल साहब का, कि किस तरह से केजरीवाल साहब ने दिल्ली के अंदर बम्पर जीत हासिल की थी। यहाँ तक कि स्टालिन साहब भी चुनाव हार गए। देखिए, दोनों मुख्यमंत्री, इधर ममता बनर्जी चुनाव हार गई, उधर स्टालिन साहब चुनाव हार गए। ये क्या शो करता है? ये क्या दिखा रहा है? ये क्या इंडिकेट कर रहा है? इस इंडिकेशन को समझने की कोशिश करो। अपोजिशन वालों, इस इंडिकेशन को समझने की कोशिश करो। भाजपा ने बहुत अच्छा दांव खेला और बहुत अच्छी तरह से दांव खेला है कि दोनों सीएम को ही हरवा दो, जाओ, तुम्हारा नेता ही गए, अब क्या करोगे? ये कहा जा रहा था साहब डीएमके फिर सरकार बनाएगी, और डीएमके फिर आ रही है तमिलनाडु में। क्या हुआ? खत्म। एआईडीएमके ज्यादा सीटें लाई है डीएमके से। अब विजय साहब के साथ कांग्रेस के लोग जो है वो मिल करके वहां सरकार बनाना चाहते हैं। केरल में तो कांग्रेस ने सरकार कांग्रेस की बनेगी केरल में, उनको बहुमत मिल चुका है केरल। लेफ्ट
इस बार बाहर हो गए। जैसा मैंने आपको बताया था कि 4 राज्यों में जीतेगी भाजपा, लेकिन भाजपा 3 राज्यों में पांडिचेरी, असम और बंगाल में सरकार बनाने जा रही है और सरकार का भाजपा की बनेगी। एक जगह पे एंटी इनकम्बेंसी काम करती है और दूसरे राज्य में एंटी इनकम्बेंसी काम नहीं करती। कहा यह जा रहा बंगाल में कि वहां पर एंटी इनकम्बेंसी थी, लोगों ने वोट इसलिए दिया, वो ममता से त्रस्त थे। अच्छा, ठीक है, अच्छी बात है। तो असम में लोग मुख्यमंत्री से बहुत खुश थे, तो फिर उनको बना दिया, फिर उनको सीटें दे दी। वहां एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी और ये तीसरी बार बने, फिर जीता है भाजपा ने असम, 3rd टाइम। तो कर्नाटक में, सॉरी माफ कीजिएगा, तमिलनाडु में भी यही बात कही साहब, एंटी इनकम्बेंसी थी और डीएमके के खिलाफ लोग थे, इसलिए वोट डीएमके को नहीं पड़ा। और विजय को लोगों ने पसंद किया। एक युवा उभरता हुआ, जिसने विजय साहब ने अपने ड्राइवर के लड़के को टिकट दिया, वो बहुत भावुक पल था और वो जीता। अब वहाँ पर तमिलनाडु में विजय साहब चीफ मिनिस्टर बनेंगे, वो सरकार उनकी वहाँ बनेगी। हो सकता है वो कांग्रेस से समर्थन ले, कांग्रेस समर्थन देने के लिए तैयार है। राहुल गांधी साहब ने फोन नहीं किया है, जो इत्तलात मिली है। तो साहब ये हो गया, पांडिचेरी में भाजपा की सरकार बन रही, असम में बन रही, बंगाल में बन रही। आने वाले समय में मैंने बताया आपको कि यूपी में भी भाजपा की ही सरकार बनेगी, क्योंकि 2029 में, अभी 2027 में होना है विधानसभा का यूपी के अंदर, फिर 2029 में जो लोकसभा का इलेक्शन होगा, 80 सीटें छोड़ करके 80 सीटों पे कब्जा करना चाहेंगे मोदी जी, क्योंकि यहीं से रास्ता निकलता है दिल्ली का। पिछली बार यूपी से मोदी जी को बहुत गहरी चोट लगी थी और वो पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त कर पाए थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने सरकार केंद्र में बनाई और चलाई और दिखा दिया। अमित शाह साहब ने दिखा दिया कि देखो कैसे सरकार बनाई जाती है और कैसे चलाई जाती है। एक बात मैं आपको और ज़रूर बताने वाला हूँ, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा।
जितनी रीजनल पार्टियां हैं जिस जिस प्रदेश में भी, भाजपा उन सब को खत्म करती जा रही है। देख लीजिए, आपके सामने उदाहरण बता। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल खत्म कर दिया, हरियाणा में चौटाला की पार्टी को खत्म कर दिया, महाराष्ट्र में शिवसेना और पवार साहब की एनसीपी को खत्म कर दिया, उड़ीसा में पुराने चावल नवीन साहब को खत्म कर दिया, उनकी पार्टी खत्म। अब एक पार्टी बची हुई है झारखंड में, शिबू सोरेन साहब। आने वाले वक्त में वो भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि भाजपा ये चाह रही है कि सारी रीजनल पार्टियों को खत्म करके सिर्फ एक पार्टी को सामने रखो, कांग्रेस। और हम इससे कभी भी निपट लेंगे। सन 2050 तक सत्ता में रहने का जो प्रण किया है आरएसएस ने, उसका रास्ता यही है। इसी रास्ते से होकर के ये सत्ता में बने रहेंगे। अब ये सोचना है रीजनल पार्टियों के लोगों को, समझने वाली बात। अखिलेश जी इस बात को समझिए। आप यूपी में बचे हुए हैं, मायावती जी खत्म हो चुकी, अगला नंबर आपका है। यूपी में समाजवादी पार्टी को भी खत्म करने की पूरी कोशिश की जाएगी। और झारखंड में शिबू सोरेन, ममता दीदी को बंगाल में खत्म कर दिया। अरे बात समझ में आई भाई? मैं जो कह रहा हूं उसको गौर से समझने की बात है, समझिए। और नहीं समझिए, आपकी मर्जी। जो इत्तलात मिल रही हैं, जो सिनेरियो बन रहा है, जो सामने दिखाई दे रहा है, उसको देखते हुए मैं ये बात कह रहा हूँ। आज की वीडियो में इतना ही। आगे फिर मिलेंगे, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मेरी बातें आपको कैसी लगी। आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़, नमस्कार।